अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस सीरीज़ को बहुत पसंद किया है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतना पसंद करेंगे। तो बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। 2 वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, आज पार्ट 3 है। हर वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ और अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो क्वेश्चन आप लोगों के साथ स्क्रीन पे भी जो है वो शो हो। तो क्वेश्चन है जी, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अगेन एक सीरीज़ और सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सीरीज़ और सीक्वेंस के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, मैंने पहले भी कहा है, इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी जो है एक होता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ आप इनकाउंटर होते हो तो आपको अच्छा एक जहन में बैठ जाती है, अच्छा ऐसे भी सॉल्व होता है, ऐसे भी सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन देखिए 172, 84, 40 और 18। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहले तो मैं वो नोट कर लूँ नंबर। तो क्वेश्चन है जी 172, उसके बाद है जी 84, उसके बाद है जी 40 और उसके बाद है जी 18। अब इसका होगा क्या कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 88 आएगा। फिर 84 में से 40 माइनस करोगे तो 44 आएगा और 14 में से 18 माइनस करोगे तो 22 आएगा। अब आप नंबर को देखें तो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो नंबर आए जिसके साथ, मतलब अगर मैं, चलो लेट सपोज मैं ये कह रही हूँ कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ, ठीक है। तो क्या बन रहा है? 44 बन रहा है। फिर 44 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ, तो क्या बन रहा है? 88 बन रहा है। अब मुझे यहाँ पे वो नंबर चाहिए जो 18 से माइनस हो। तो आपके पास जो 18 से माइनस हो तो आपके पास जो वैल्यू आए वो आए 11, क्योंकि 11 के साथ ही हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा ना। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका आएगा जी 7। कौन सा नंबर आएगा? 7। अब 18 में से आप 7 जो है वो माइनस करोगे तो 11 आएगा और 11 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 22 आएगा। अब मैं रिपीट कर रही हूँ, 11 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 22 आ रहा है। फिर 22 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ 44 आ रहा है। फिर 44 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 के साथ तो 88 आ रहा है। तो इस हिसाब से इन्होंने जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है जी 7। ये देखिए, इसमें आपको ये चांसेस होते हैं कि आप, चलो 18 है ना नंबर, तो आप उसमें 10 जो है वो माइनस करके देखो तो कौन सा नंबर आ रहा है, या उसमें से 12 माइनस करके देखो, या उसमें 16 माइनस करके देखो। तो थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा, अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको इसमें थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्होंने जी क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करेक्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 20 men कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 40 days. हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 men टू डू दिस वर्क? 20 आदमी हैं, 40 दिन में एक बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर 10 आदमी कर दें तो वही सेम बिल्डिंग कितने दिनों में बनाएंगे? तो सबसे पहले जी यहाँ पे हम डेटा बना लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर दे दूँ, दिस इज़ द 12 नंबर। तो ये मैन और जी डेज के बीच में बात हो रही है। अब मैन कितने हैं? मैन है जी 20, और 20 मैन जब हम ले रहे हैं तो वो एक बिल्डिंग 40 दिन में कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि 10 आदमी अगर हम ले रहे हैं तो वो वही बिल्डिंग कितने दिन में बनाएंगे, तो इसलिए इसको हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर 20 आदमी हैं तो 40 दिन में बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर हम आदमी कम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 10 हैं, तो सेम बिल्डिंग बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो हमने पढ़ा है कि जब एक चीज़ कम होने की वजह से दूसरी चीज़ बढ़ रही हो तो इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं।
या एक चीज़ के कम होने की वजह से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, या दूसरी चीज़ के बढ़ने की वजह से एक चीज़ कम हो रही है, जिसको हम इन्वर्स बोलते हैं। तो इसका क्या होता है कि जैसे ये अगर मैं एरो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ बढ़ रही है तो इसको एरो ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप जो है ये एरो नीचे आ जाएगा। अब आपने एक यही तो इसका कॉन्सेप्ट है कि एक एरो ऊपर एक एरो नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि ये जो है लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ने की वजह से हमने ऊपर किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको रखेंगे, जहाँ टेल होती है उसको हम पहले रखते हैं। जो ये 10 यहाँ पे टेल है तो 10/20 इक्वल टू, और यहाँ पे टेल क्या है 40 है, 40 पे है टेल, 40/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x × 10 इज इक्वल टू 40 × 20। x इधर ही रहेगा, 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड करेगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 2 8 और 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। 0 0 ख़त्म कर दिया हमने। अब आपके पास क्या आया, 80 आया। तो अगर आप आदमी कम कर रहे हो तो वही बिल्डिंग आपको 80 दिनों में हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे एक जो करेक्ट आंसर है वो 80 दिन है, 80 डेज़, ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा, इसमें ना अगर आपको एक आइडिया हो जाए ना कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो आप सॉल्व ना भी करो तो आप मेंटल मैथ कर सकते हो अगर आपकी मैथ अच्छी है। 20 है तो 40 ले रहा है, अगर हम उसी का ही हाफ कर देंगे तो ये चीज़ बढ़ जाएगी ना उतना ही। ये अगर हम 50% कम करें तो ये 50% बढ़ जाएगी, तो ये 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मेंटल मैथ भी कर सकती हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रियाज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 15 days। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय देम टू फिनिश इट वर्किंग टुगेदर इज़। एक रियाज है और दूसरे का पता नहीं है, तो उसको उन्होंने बी दिए, रियाज 10 दिन में कर रहा है और दूसरा जो है वो 15 दिन में कर रहा है। अगर दोनों मिलकर एक ही बिल्डिंग पे काम करें तो कितने नंबर ऑफ डेज़ में जो है उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो लेट, अगर मैं रियाज नहीं कर रही तो मैं इसको दोनों को, रियाज को ए कर रही हूँ और दूसरा जो बी है उसको हम बी ही रखने देंगे, ठीक है। तो ए जो है वो कर रहा है जी 10 डेज़ में, ठीक है। तो हम 1 डे निकालना चाह रहे हो, 1 डे, तो इसको हम कर देंगे 1/10, ठीक है। इसी तरीके से बी की तरफ आ जाएं तो बी जो है वो कर रहा है जी 15 डेज़ में, तो इसी का अगर हम 1 डे का निकाल दें तो इसका हो जाएगा 1/15। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों का कह रहे हैं कि इन दोनों का बताना है कि ये दोनों जो हैं दोनों मिलकर कितने दिन में ये काम कर रहे हैं। अब इसका हम देखें कि हम कैसे कर रहे हैं। ए प्लस बी, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, तो ए कौन सा होगा 1/10 रखेंगे, और प्लस बी का क्या है 1/15। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। जब भी फ्रैक्शन होता है तो इनको हम प्लस एलसीएम के थ्रू करते हैं। आज मैं आपको एक और न्यू मेथड सिखा रही हूँ कि आप एलसीएम ना करो, डायरेक्ट कैसे करो। सबसे पहले आप इनको प्लस कर दो, ये क्या हो जाएगा 25, 10 और 10 20 और 5 ऐड करेंगे तो 25। तो ये आपका जी नोमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, 10 और 15 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई इसका बहुत सिंपल है, 150 हो जाएगा। ये आप मैंने बहुत पहले सिखाया हुआ है कि जब भी अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 150 हो जाएगा। अगर यही 15 जो है मल्टीप्लाई करता 100 के साथ तो ये 1500 हो जाता, ठीक है। जितना जितना ज़ीरो मल्टीप्लाई करेगा उतना ही जो है वो आप ऐड करते जाओगे। तो ये आपके पास 25/150 आ गया। अब आप यहाँ पे सॉल्व करो 5 की टेबल, छोटे छोटे टेबल से आप स्टार्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं आप बड़ा बड़ा टेबल लगाओ। 3 5 10, 0 0, 5 1 5, 5 6 13, तो 1/6। अब 1/6 इन अ डे की बात हो रही है, इन अ डे, ठीक है। तो आप इसको टोटल डेज में निकालना चाहोगे तो बस आप ये वाली बात आप कर लो कि 6 डेज़ में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे था 10 डेज़, तो 1 डे के लिए 1/10 कर रहे थे, और उसी को ही अगर मैं 1/10 को मैं 10 डेज़ कर लेती तो ये आपका
इस साइड पे आ जाता। ठीक है, तो ये जी 6 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। ये दोनों अगर करें तो ये 6 दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा आपके पास। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 16 men build a house in 10 days. How much time will take 8 men to do this work? ये थोड़ा सा सिमिलरली है जो हमने पीछे किया था। हमने जो पीछे इन्वर्स प्रोपोर्शन और वो वाला किया था सेम तरीके से ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। अगेन मैं यहाँ पे लिख दूँ मैन और डेज। 16 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, और अगर हम 8 आदमी कर देंगे तो वो कितने दिन में करेंगे। इसको जो है मैं सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए 16 आदमी है, 10 दिन में करें। अगर आप आदमी कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिन आपके बढ़ने चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, या आप इसी को सॉल्व ना भी करें, चलो हम इसको सॉल्व नहीं करते। 16 आदमी है ना, तो वो 10 दिन में कर रहे हैं। इसका हमने जब हाफ कर दिया, इसका हाफ कर दिया ना 16 का 8, ये चीज़ कम कर दी ना, तो ये चीज़ कम हो रही है, मतलब मेन कम हो रहे हैं, तो ये चीज़ बढ़नी चाहिए ना। तो जब हमने इसका हाफ किया है तो इसका डबल क्या होगा, इसका डबल 20 होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप जो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, 20 men कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 40 days, आप उसको देखते हुए भी कर सकती हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर 16 आदमी 10 दिन में बना रहे हैं तो 8 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। जब आप आदमियों को कम करोगे तो वही बिल्डिंग तो सेम ही रहेगी ना, काम तो वही है, तो दिन बढ़ेंगे। जब आप इसको हाफ कर रहे हो तो ये तो आपका डबल हो जाएगा। 10 का डबल क्या होगा, 20 होगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो है जी 20। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। ये चीज़ें क्या है ना, अगर आप ये थोड़ा मेंटल मैथ कर लोगे ना, आपका ये टाइम बच जाएगा। जब आपका ये टाइम बच जाएगा तो यही आप किसी सीरीज़ के क्वेश्चन पे, किसी सीक्वेंस के क्वेश्चन पे, या कोई ऐसा परसेंटेज प्रॉफिट का क्वेश्चन हो, उस पर आप ये ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 है। अ मैन pays 10% of his income for his income tax. If his income tax amount is 1500, what is his income? तो एक आदमी है जी, उसकी 10% जो है वो इनकम जाती है, 10 इनकम टैक्स जाता है। इनकम टैक्स बताया वो कितना है, 1500 है, लेकिन इनकम है कितनी वो नहीं बताया। मतलब अगर हम सिंपली इसका लें तो 10% ऑफ एक्स, बेसिकली वो कितना है, 1500 है। 10% ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब क्या है कि मतलब इस नंबर का जो भी नंबर है इसका 10वां हिस्सा हम करें तो वो 1500 है जो वो टैक्स के लिए दे रहा है। इसको आप सॉल्व करें, 10% की जगह आप 100 देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स ही रहेगा 1500। अब ये यहाँ डिवाइड कर रहा है 100, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। 10x = 15, ये 2 0 आ गए। अब ये जो 100 मल्टीप्लाई करेगा ना, मैं अब ये नहीं लिख रही कि 100 मल्टीप्लाई, ये 2 0 मैं इधर ऐड कर दूंगी। मैंने पीछे भी बात की थी ना, चाहे 15 हो चाहे 1500 हो, उसके साथ जो भी नंबर मतलब 10 100 मल्टीप्लाई करेगा उतने सिर्फ आपने 0 ऐड कर देने। अगर 10 ऐड होता तो ये हो जाते आपके 2 0, ऑलरेडी 1 0 ऐड हो जाता। इसी तरीके से 1500 इसको हम मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये 15 4 0 आ जाएंगे, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। अब x = 4 टाइम्स 0। अब 10 जो यहाँ मल्टीप्लाई करा है यहाँ डिवाइड करेगा। अब ये 0 ख़त्म हो गया, तो x बेसिकली इसके पास है वो है 15,000। तो 15,000 बेसिकली इसकी जो थी वो इनकम थी, जिसमें से वो 10% टैक्स के लिए दे रहा था, विच इज़ 1500। तो ये 15,000, ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ आज भी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस सीरीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।